बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त 2022 मार्केट स्टार्ट हुए तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और जैसा प्री मार्केट एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मॉर्निंग का जो ट्रेंड है वो एक्सपेक्टेडली पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर एक करेक्शन जो है वो किसी वक्त भी हमें ख़दशा है कि वो कहीं मार्केट करेक्शन फेज़ में ना एंटर हो जाए। तो इसलिए एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि अगर 43,800 का लेवल मार्केट क्रॉस कर जाए तो उसके बाद आप 43,600 को अपना स्टॉप लॉस कंसिडर करें। मतलब ये हुआ कि अगर 43,800 से मार्केट ऊपर चली जाए आज के दिन, तो फिर अगर वहाँ से ड्रॉप हो और 43,600 के लेवल से नीचे मार्केट किसी भी वक्त आए, तो वो चीज़ें जो आपके पास हों आप उनको बेच दें, सेल कर दें। होपफुली आप प्रॉफिट में ही होंगे, लेकिन ये कि फिर भी उनमें से निकल ज़रूर जाएं आप एक दफ़ा। और अगर मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है, मार्केट 43,800 का लेवल भी क्रॉस करती है, उसके बाद 43,900 का लेवल भी क्रॉस करती है, तो फिर मैंने आपसे कहा कि जब 100 पॉइंट इंट्राडे हाई इंक्रीज़ कर जाए अपना, मतलब अगर 43,800 पहले उसने इंट्राडे हाई लगाया और अब 43,900 वो टच कर देती है, तो फिर आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको भी 43,600 से 43,700 कर दें। मतलब ये हुआ कि जितने 100 पॉइंट्स मार्केट ऊपर चली जाती है उतने ही 100 पॉइंट्स आपका फिर स्टॉप लॉस भी ऊपर चला जाना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको कहते हैं, वो आप उस तरह से एडजस्ट करें। जो भी इंट्राडे आपका हाई हो उससे 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस मस्ट आज के दिन में होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट वहाँ से गिरे तो फिर आप उसमें ट्रैप ना हो और उससे निकल जाएं इजीली। और बाकी आज जो रेजिस्टेंस है वो R2 जो है वो देखें 43,948 के लेवल पे है। मतलब ये हुआ कि 43,800 से 43,950 के दरमियान मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस कहीं पे भी फील कर सकती है, और वहाँ से फिर एक जो है रिवर्सल करेक्शन वो आ सकती है। तो हम इसीलिए आपको ये स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस की। इसके बरक्स अगर मार्केट जो है वो आज वॉल्यूम्स उसमें अच्छे रहते हैं और मार्केट जो है वो 44,000 का लेवल क्रॉस कर जाती है, और टाइम 12:30 बजे के बाद का हो और मार्केट में वॉल्यूम्स उसी रेट से आ रहे हों जिस तरह अभी वॉल्यूम्स जो हैं वो अच्छे हैं मार्केट में। अगर हम अभी करंटली मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त KSE 100 इंडेक्स 43,816 पे ट्रेड कर रहा है, 139 पॉइंट्स की पॉजिटिव चेंज के साथ। 158 कंपनीज अप हैं, 93 डाउन, और वॉल्यूम्स जो हैं वो 68.8 मिलियन शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं जो कि काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स हैं। अगर यही रेट मतलब पहले 1 घंटे में तकरीबन 60 मिलियन शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं, अगर दूसरे घंटे में भी 40-50 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं, तीसरे घंटे में भी 40 के लगभग या इवन 35 से 40 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं, तो ये वॉल्यूम बहुत बेहतर वॉल्यूम्स कंसिडर किए जा सकते हैं। और इनकी बेस पे फिर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो 44,000 के लेवल भी इजीली क्रॉस कर सकती है और उसको मेंटेन कर सकेगी। लेकिन अगर कहीं पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स डिक्रीज़ करते हैं और किसी भी इन पहले 3-4 घंटों में वॉल्यूम्स जो हैं किसी एक घंटे में अगर ड्रॉप कर जाते हैं से 20 मिलियन से नीचे आ जाते हैं, तो फिर वो टाइम जो होगा वो भी एक इंडिकेशन होगी कि किसी वक्त भी करेक्शन मार्केट में आ सकती है, और उस स्टेज पे भी मार्केट में से एग्ज़िट करना जो है वो रिकमेंडेड होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, जो कल का दिन हमारा गुज़रा है 17 अगस्त, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो नेट बायर रहे हैं। कोई 0.43 मिलियन US की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की है। आप उनके सेक्टर्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे जहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है और बाइंग की है। उसके अलावा कुछ फॉरेन इंडिविजुअल्स उनकी तरफ से भी वो भी नेट बायर ही रहे हैं, और उनकी तरफ से बाइंग जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में की गई है। जैसा कि रिफाइनरीज़ की भी एक पॉलिसी जो है वो भी मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ शेयर की है कि एक पॉलिसी काफ़ी दिनों से अंडर डिस्कशन थी
تو وہ اب یہی ہے کہ تقریباً فائنل ہو رہی ہے. اس کا بھی ایک اچھا امپیکٹ آنا چاہیے ریفائنریز پہ. اور آج ہم نے ڈے کے سٹارٹ میں ہی نوٹ کیا کہ ریفائنریز جو ہیں وہ کافی بہتر پرفارم کر رہی تھیں. تو اگر ہم سیکٹر اوور ویو میں دیکھیں تو آج ابھی ریفائنریز جو ہیں وہ تقریباً ٹاپ پہ ہی پرفارم کر رہی ہیں. ان میں سارے اسکرپٹس جو ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کو بھی آپ ان کے جو ریفائنریز کے شیئرز ہیں ان کو بھی شارٹ لسٹ کر سکتے ہیں آج کے دن میں. اور اگر ان کی بائنگ میں آپ کو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ کیپ سے نیچے نہ کریں. اب جو بھی شیئر ATRL NRL PRL جو بھی شیئر اب کیپ ہوں تو اس کو آپ کیپ پہ ہی بائی کریں. کیپ سے نیچے فی الحال بائی نہ کریں. کرنٹ ریٹس پہ بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے, کیونکہ ان میں بھی کریکشن آئی تو پھر آپ لاس کی طرف چلے جائیں گے. لیکن اگر کوئی شیئر ان میں سے کیپ ہوتا ہے تو اس کو آپ سٹاپ لاس کے ساتھ کیپ پہ بائی آرڈر لگا سکتے ہیں. سٹاپ لاس کے ساتھ بائنگ کیسے کی جاتی ہے وہ پہلے بھی ایکسپلین کی ہے کچھ ویڈیوز میں, آپ کو کر کے دکھائی ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں, آپ کے ساتھ دوبارہ سے وہ طریقہ شیئر کر لیں گے ہم. مارکیٹ میپ کو ایک اور طرح سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں جو ریفائنری کا سیکٹر ہے والیوم وائز اور چینج وائز دونوں طرح سے وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کل کیونکہ کچھ بائنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی آئی ہے, بہتر بائنگ آئی ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مطلب ایک بہتر بائنگ کل کے دن میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں کی گئی ہے. تو ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا جو سیکٹر ہے اس کے سٹاکس کو بھی آپ اپنے واچ لسٹ میں رکھ سکتے ہیں. اور اگین ان میں بھی اگر والیومز اچھا آتا ہے اور وہ اپنے انٹرا ڈے ہائی کو کراس کرتے ہیں یا اس کے قریب ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں 12:30-1 بجے کے بعد, تو آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں. ویسے کل میں نے آپ کو ریکمینڈ یہ کیا تھا کہ جب مارکیٹ جو ہے وہ 43,700 کے لیول کو کراس کرے تو آپ کل کے دن میں بائنگ کر سکتے ہیں. وہ شیئرز جو آپ نے پہلے بیچے تھے ان کو بائی بیک کی ریکمنڈیشن میں نے آپ کو دی تھی. تو ہوپ فلی اگر آپ نے وہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ شیئرز آلریڈی ہوں گے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر کرنٹ پرائس پہ بائی نہیں کریں. جیسے آپ سے ابھی اسٹریٹجی ڈسکس کی کہ 1 بجے کے بعد تقریباً آپ ان کو دوبارہ سے پھر بائی کر سکتے ہیں اگر ان میں پازیٹیو مومنٹم قائم رہتا ہے. تو باقی کوئی اگر اسٹریٹجی میں یا مارکیٹ کے بیہیویئر میں کوئی چینج آتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے ریئل ٹائم پہ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو.